लॉ नंबर 18। लोगों से कटकर रहना खतरनाक साबित होता है। दुनिया खतरों और दुश्मनों से भरी हुई है और खुद को इन दुश्मनों और खतरों से बचाने के लिए कई लोग एकांत में चले जाते हैं या खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन ये आइसोलेशन आपको जितने खतरों से बचाता नहीं है, उससे ज़्यादा खतरे में आपको डाल देता है। जब आप खुद को आइसोलेट कर लेंगे तो आपके पास बहुमूल्य जानकारियां आनी बंद हो जाएंगी और आप अपने दुश्मनों के लिए एक आसान लक्ष्य साबित होंगे। इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए लोगों से मिलें, नए दोस्त बनाएं, उनसे मिलते जुलते रहें। आपके आसपास लोगों की भीड़ आपके लिए कवच का काम करेगी। चेन शुआंग चीन का पहला सम्राट और अपने दौर का सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक था। छिन का साम्राज्य सिकंदर महान के साम्राज्य से कई गुना बड़ा था। छिन एक बेखौफ जांबाज और महत्वाकांक्षी योद्धा था। अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत उसने अपने आसपास मौजूद सभी साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाकर चीन की स्थापना की थी। लेकिन छिन के जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कम लोग ही उसे देख सकते थे। दरअसल छिन के मन में ये आशंका पैदा हो गई थी कि उसके विरोधी उसे षड्यंत्र के तहत मारना चाहते हैं। इसीलिए उसने अपनी राजधानी में एक बेहद विशाल महल बनवाया, जिसमें सभी कमरों में पहुंचने के लिए गुप्त रास्ते बनाए गए थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छिन केवल उन्हीं रास्तों का उपयोग करता था और हर रात एक अलग कमरे में सोता था। महल में रहने वाले मंत्रियों और नौकरों को भी ये जानकारी नहीं होती थी कि सम्राट महल के किस हिस्से में मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति गलती से सम्राट को देख लेता था तो उसका गला काट दिया जाता था। महल में छिन की गैर मौजूदगी का फायदा धीरे धीरे दरबारी और मंत्री उठाने लगे और अपनी मर्जी से काम करने लगे। लेकिन छिन इन सब गतिविधियों से अनजान बना रहा। आखिरकार एक दिन छिन अपने विश्वसनीय मंत्री और दरबानों के साथ कहीं दूर यात्रा पर निकला। इसी यात्रा के दौरान अपने परिवार और महल से दूर छिन की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि छिन को उसके मंत्री और दरबानों ने ही जहर देकर मार दिया था। चूंकि छिन की मौजूदगी की खबर किसी को नहीं रहती थी, इसलिए किसी को उसकी मौत का पता नहीं चला। जब छिन का पार्थिव शरीर वापस राजधानी लाया गया तो वो पूरे तरीके से सड़ चुका था। छिन ने खुद को दुनिया से अलग करने की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकाई।